परिश्रम से लाभ प्राप्ति का, नववर्ष संपूर्ण स्वप्न पूर्ति का। सूरज सभी बुरों चीजों पर प्रकाश डालता है, लेकिन वह स्वयं उससे दूर रहता है। उस सूरज के समान अपने चरित्र को रखना आवश्यक होता है। ये बात मूलांक 1 के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। इतनी एक बात यदि आप 2025 इस नववर्ष में संभालते हैं तो आपको उन्नति के कई अवसर प्राप्त होंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत नए विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है कि अंक शास्त्र के अनुसार 2025 ये नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। इस विषय को हम अंक के अनुसार विस्तार से समझने वाले हैं। राशि के अनुसार भविष्य हम हर महीने आपको बताते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार भविष्य, इस विषय को हमने पहली बार लिया है। आज के भाग में हम एक मूलांक के लोगों के लिए ये नववर्ष कैसा रहेगा ये समझने वाले हैं, जिनकी जन्म तारीख 1, 10, 19 या 28 है। ऐसे सभी जातकों का मूलांक 1 आता है। साथ ही इस काल में किए जाने वाले उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। एक मूलांक की व्यक्ति अत्यंत तेजस्वी होती है, क्योंकि एक मूलांक के स्वामी रविदेव है। रवि को हम ग्रहों का राजा कहते हैं। उस अनुसार आप में नेतृत्व गुण होते हैं। वास्तव में नेतृत्व, दातृत्व और कर्तृत्व का अत्यंत सुंदर संगम आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। अलिप्त रहकर जग को देखने की दृष्टि आपके पास होती है। समस्या का समाधान प्राप्त करने का कौशल्य आपके पास होता है। आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कुछ है तो वह आत्मसम्मान और स्वाभाविक स्वाभिमान होता है। ऐसा कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान ये 3 आवश्यक चीज़ें होती हैं, लेकिन मूलांक 1 के लोगों को जब हम विचार करते हैं तो आत्मसम्मान और स्वाभिमान ये चीज़ें भी उसके साथ जोड़ दी जाती है, क्योंकि आपके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अधिकार आपको अत्यंत सरलता से प्राप्त होते हैं और आप उसका उपयोग उचित पद्धति से करते हैं। बॉस इज ऑलवेज राइट, ऐसा आपका मानना होता है, इसलिए अपने सहकर्मी सदैव आपकी सुने ऐसी आपकी इच्छा रहती है। एक मूलांक के लोगों के लिए पिछला वर्ष चैलेंजिंग था, क्योंकि पिछला वर्ष शनिदेव का वर्ष था। शनि का अर्थ विलंब होता है। रवि और शनि में प्राकृतिक शत्रुत्व है, जिस कारण आपके पिछले वर्ष बड़े संघर्ष का सामना किया। लेकिन 2025 ये वर्ष मंगल ग्रह का वर्ष है। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, तो एक मूलांक के स्वामी रविदेव राजा है। राजा और सेनापति के बीच अच्छे संबंध होते हैं। वास्तव में आपके संबंध अच्छे हो तो सब कुछ अच्छा होता है। जो लोग आपके आश्रम में आते हैं उन्हें आप संभालते हैं, लेकिन यदि सेनापति आपकी ना सुने तो बड़े प्रश्न निर्माण होते हैं। अर्थात एक मूलांक के जातकों के लिए मंगल का यह वर्ष अत्यंत सकारात्मक रहने वाला है, क्योंकि आपकी इच्छा होती है कोई कार्य उचित पद्धति से पूर्ण हो और सेनापति आपकी आज्ञा का पालन करता है। इम्प्लीमेंटेशन ये उसका कार्य होता है, जिस कारण इस नववर्ष में आपकी कई योजना पूर्ण होगी। उस अनुसार आपने इस वर्ष को उचित योजना बनानी चाहिए। एक मूलांक के जातकों ने इससे पहले जो सपने देखे होंगे वह सब इस नववर्ष में पूरे होने वाले हैं। अर्थात उसके लिए आपको परिश्रम भी उतने ही करने पड़ेंगे। जीवन में परिश्रम से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। 2025 इस वर्ष के मई से अक्टूबर तक के काल में आपको आर्थिक धन लाभ के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। धन लाभ होगा, साथ ही इच्छा पूर्ति भी होगी। नवंबर दिसंबर में आपके लिए वास्तु के शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। साथ ही वाहन का भी सपना पूरा हो सकता है। इसलिए जो जातक दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं
उन्होंने नवंबर दिसंबर में अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। आपकी स्वप्न पूर्ति अवश्य होगी। संक्षेप में कहा जाए तो ये वर्ष सपनों को पूरा करने वाला वर्ष कहा जा सकता है। मंगल और आपके अंक के स्वामी रविदेव में मित्रता है, जिस कारण नौकरी में स्थिरता प्राप्त होगी। नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है। आपको अचानक धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसी समय पारिवारिक मोर्चे पर विवाद निर्माण होना जैसे विषय इस नववर्ष में मई से अक्टूबर के काल में निर्माण होने की संभावना रहेगी। इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। यदि आप उसे नज़रअंदाज करते हैं तो वह समस्या अधिक बढ़ सकती है। इसलिए उस दृष्टि से आपने जागरूक रहना चाहिए। जीवन साथी को समझने का प्रयास भी करना चाहिए। करियर में आपको इस वर्ष अत्यंत बड़े अवसर प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए आवश्यक परिश्रम आप करने वाले हैं। वैसे भी एक मूलांक के जातक सदैव परिश्रम करते हैं। आपका लक्ष्य निर्धारित होता है। इस वर्ष के स्वामी मंगलदेव होने के कारण आपको वैसे शुभ अवसर प्राप्त होने वाले हैं। करियर में उन्नति होगी, पैसा प्राप्त होगा, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टि से उचित ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक रहेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में ले। स्वास्थ्य अच्छा हो तो मनुष्य किसी भी स्थिति का सामना कर सकता है। शिक्षा की दृष्टि से ये वर्ष सफलता का रहेगा। विशेष रूप से जो जातक उच्च शिक्षा में है उन्हें कई अवसर प्राप्त होंगे। उसके लिए इष्टदेव आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान में ले कि आपका मूलांक 1 हो तो ये सभी लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही भाग्यांक 1 होने पर भी आपको ये लाभ प्राप्त होंगे। इसके अलावा वर्षांक 1 होने पर भी उसका प्रभाव अवश्य होगा। संक्षेप में मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक, इन तीनों चीज़ों का एकत्रित प्रभाव होता है, जिस कारण वह व्यक्ति के अनुसार अलग होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो 1, 10 और 19, 28 इन 4 तारीखों को जन्म लेने वाले सभी जातकों का भाग्य समान होता, क्योंकि इन सभी का मूलांक 1 आता है। लेकिन वैसा हो नहीं सकता। इसलिए फल कथन करते समय या विश्लेषण करते समय जब हम स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाते हैं तब ये अवश्य बताते हैं। सबसे पहले अपना मूलांक देखें, अर्थात आपकी जन्म तारीख देखें। भाग्यांक अर्थात अपनी संपूर्ण जन्म तारीख को मिलाने के बाद जो अंक प्राप्त होता है उसे अंकशास्त्र के अनुसार भाग्यांक कहते हैं। साथ ही आपकी आज की उम्र की संख्या को मिलाने के बाद जो अंक प्राप्त होता है उसे वर्षांक कहते हैं। ये विषय हमने प्रथम भाग में अत्यंत सरल पद्धति से समझाया है, उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक, इन तीनों का भविष्य जब आप समझ लेते हैं, अर्थात अब जब हम अंकशास्त्र के अनुसार वार्षिक भविष्य को बता रहे हैं, तो आप इन तीनों अंकों का भविष्य देखें, तभी आपको पता चलेगा कि ये नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करें तो 1 मूलांक के जातकों को यदि बीपी की परेशानी है तो उन्होंने इस वर्ष अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये वर्ष मंगल का है। मूलांक 1 जो रवि ग्रह के अधिकार क्षेत्र में आता है, उस अनुसार विचार करें तो अधिक उत्सुकता बढ़ने के कारण बीपी की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय में आपको शुरुआत के 4 से 5 महीने बड़े परिश्रम करने हैं। उसके बाद लाभ की संभावना अधिक रहेगी, अर्थात सामान्य रूप से जून से अक्टूबर में आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। साथ ही नवंबर दिसंबर में आप उस लाभ का उचित स्थान पर निवेश करेंगे। कुल मिलाकर नौकरी व्यवसाय में आपको अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। अंकशास्त्र के अनुसार 2025 से नववर्ष की एक विशेषता, इस वर्ष में 2 अंक 2 बार आया है। 5 अंक अर्थात बुध का अंक 1 बार आया है। उन्हें मिलाया जाए तो मंगल का 9 अंक प्राप्त होता है। 2 अंक का स्वामी चंद्रमा, 5 अंक का स्वामी बुध और 9 अंक का स्वामी मंगल, इन तीनों ग्रहों की रविदेव से मित्रता है, जिस कारण आपको इन सभी अंकों से बड़ा सहयोग प्राप्त होगा। उचित संवेदनशीलता, उचित व्यापार
और उचित लाभ, ये सभी इस वर्ष आपके लिए विशेषता रहेगी। क्योंकि चंद्रमा और मंगल ये दो ग्रह जब एक साथ आते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग निर्माण करते हैं। उसमें बुध ग्रह आने वाला है जो व्यापार का कारक माना जाता है, जिस कारण एक मूलांक के लिए बुध ग्रह भी महत्वपूर्ण होता है। परिणाम स्वरूप इस नववर्ष में आपको भरपूर धन लाभ, अर्थ लाभ, व्यापार में प्रगति, नौकरी में प्रमोशन, ये सभी प्राप्त होगा। अर्थात बाधा और परेशानी ये जीवन का एक हिस्सा होते हैं। उनसे लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए आपको आगे बढ़ना है, परिश्रम करते हुए प्रगति करनी है। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो एक मूलांक को जातकों के लिए मैं एक मंत्र देने वाली हूँ। वह मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मे नमः। नववर्ष में इस मंत्र का जाप आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही ब्लड स्टोन ब्रेसलेट भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। उस ब्रेसलेट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप उसे मंगवा सकते हैं। इस प्रकार एक मूलांक के जातकों के लिए ये नववर्ष कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। आज हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगले मूलांक का अध्ययन करेंगे। ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।